जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली लेकर आ चुके हैं हम जो आपके एमपी बोर्ड में जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का जो आपका विषय हिंदी का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र का पेपर है, इसका मैं आपको संपूर्ण हल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप भी 50 जो आपका 75 अंक है इसमें से पूरे 75 अंक लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। पूरा डिटेल में मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि चूंकि ये पेपर आपको घर पर लिख कर देना है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन सभी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं इस पेपर में, इसको आपको याद करना है। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए गए, इनको आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। हमें विद्यार्थियों ये बताना जो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 2 भागों में, 3, 4 और 7 भागों में। इसका आपका आंसर हो जाएगा काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को जो बांटा गया है विद्यार्थियों, वो 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि सूर्य के पदों में तेल का गागरी खाली कहा गया है, तो किसको कहा गया है? 4 ऑप्शन है, श्री कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को या सूर्य को। तो ये जो तेल का गागरी कहा गया है वो उद्धव को कहा गया है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो क्या सममात्रिक छंद है, विषममात्रिक है, अर्धमात्रिक है या अर्ध सममात्रिक छंद है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका द वाला जो आपका दिया गया है अर्ध सममात्रिक छंद, तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों तो आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, यानी कि विद्यार्थियों जो नेताजी की चश्मा कहानी है इसके मूल भाव हमें बताना है। क्या वो शिक्षा का विकास उसका मूल भाव था, या समाज सुधार, या मूर्ति कला का विकास, या देशभक्ति की भावना? ठीक है, ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देशभक्ति की भावना। द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में जो क्रिया विशेषण का भेद है वो हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 5 में का वो आपका हो जाएगा स वाला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, पांचवा आपका दिया गया है, छठा जो है वो आपका दिया गया है कि भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, सिनेमा घर, टिकट घर, रसोई घर या नाटक घर? तो इसका आपका सही आंसर है बिल्कुल नाटक घर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो सही विकल्प दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ठीक है, तो देखिएगा पहला ही आपका दिया गया है रिक्त स्थान में कि परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे, यानी कि हमें बताना है जो परशुराम जी थे वो किन किन भगवान को अपना गुरु मानते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं जो शिव भगवान है उनको अपना गुरु मानते थे परशुराम जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिव। ठीक है, सेकेंड है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है विभाव, अनुभाव या आलम्बन। तो आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुभाव। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कहीं पर भी यदि आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी आंसर में तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको लिखकर भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आंसर आपको गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 75 में से 75 अंक लाने हैं, तो पूरे आंसर आपको बिल्कुल सही और सटीक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाला जो काव्य होता है वो महाकाव्य होता है, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, यदि सीमित आकार होगा तो खंड काव्य, और आकार विस्तृत है तो वो आपका क्या होता है? महाकाव्य होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगला है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान तक चलती थी। ऑप्शन है कार्तिक मास, फाल्गुन मास और चैत मास। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाल्गुन मास तक आपकी चलती थी। फिर आता है अगला खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो क्या वो विधानवाचक वाक्य होता है, या निषेधात्मक वाक्य होता है, या इच्छावाचक होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो विधानवाचक वाक्य होता है उसके द्वारा क्या क्रिया के करने या होने की हमें सूचना मिलती है। अगला है कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमकते थे, या सोना, चांदी या मोती की तरह? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चांदी की तरह चमकते थे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 10 के सभी विषयों के आपके जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भी है, ठीक है, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है। ये आपको करना अनिवार्य आपके लिए रहेगा। अब देखिए, अब मैं आपको जोड़ियाँ समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला आपका दिया गया उत्साह कविता, तो उत्साह कविता प्रश्न क्रमांक 3 है, तो इसको आपको मिलाना है। उत्साह कविता को एक आह्वान गीत है, क्या थी? एक आह्वान गीत था उत्साह कविता, ठीक है। अगली की बात करें, अगला है आपका मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का जो आरोप था वो है आपका मानवीकरण अलंकार, तो ये इससे आपको मिला देना है, ठीक है। हम दोबारा आपको मिला के बता देते हैं, इसको आपको यहाँ से मिला देना है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। अगले की बात करें तो अगला आपका दिया गया था रिपोर्टाज की भाषा, तो जो रिपोर्टाज की आपकी भाषा है वो आपकी फ्रेंच भाषा है, ये आप सब जानते ही होंगे, फ्रेंच भाषा है, ठीक है। फिर आपका दिया गया था जो सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश में आपका हो जाएगा विद्यार्थियों जो है भद्र व्यक्ति, ये आपका क्या हो जाएगा? भद्र व्यक्ति, तो ये आपको कर देना है। अगला की बात करें तो अगला आपका दिया गया था जो कम बोलता है, तो आप सभी जानते हैं जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे बोलते हैं बाचाल, और जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। फिर आता है अज्ञेय, तो अज्ञेय को आपको मिलाना है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका तार सप्तक, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी थी, तो ये आपकी जोड़ियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो इनको आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला के बता दिया है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होती है यहाँ पर जोड़ियाँ। उसके बाद हमारे यहाँ पर दिए गए थे एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। वीडियो मैंने पहले ही बोल दिया था, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोई भी डाउट आपका बिल्कुल शेष नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में कि फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो जो फसल कविता है वो हमें किसके करीब ले जाती है, तो लिखिएगा, आपको आंसर लिखना है फसल कविता हमें किसान, यहाँ पर मैं क्लियर आपको लिख के बता देता हूँ, किसान, ठीक है, किसान और संस्कृति, किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है। तो ये दो शब्द आपको लिखने हैं, जो फसल कविता है वो हमें किसके करीब ले जाती है? किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है, तो ये आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि विभाव के भेदों के हमें नाम लिखने हैं, यानी कि विभाव के जो भेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो विभाव के दो भेद होते हैं आपके, दोनों में आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आलम्बन, आलम्बन, ये आलम्बन होता है, और जो आपका सेकंड होता है वो होता है आपका उद्दीपन, उद्दीपन, दोनों आपको अच्छी तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा आनंद, यहाँ पर लिख देता हूँ, आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, चौथा है कि समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी, यहाँ पर आपको स्पष्ट लिख के बता देता हूँ, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बाद आपको समास लिखना है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है। यहाँ से मैं बोल देता हूँ, अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है, अपने, यहाँ पर दोबारा लिख के बता देता हूँ, ठीक है, अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है, अच्छा होता है, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, तो ये जो खिलाते थे वो होता था गोरस व भात, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो आपके दिए गए थे एक वाक्य मतलब वो बता दिया। अब आपके आते हैं सत्य और असत्य, तो सत्य और असत्य भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला है आपका मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो विद्यार्थियों ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य, पहला आपका क्या हो जाएगा? सत्य। फिर आता है
दोहा और चौपाई वार्लिक छंद है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। थर्ड है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये आपका तीसरा आ जाएगा सत्य। चौथा है आपका दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर आता है पांचवा रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। इस तरीके से जो आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसके जो आगे के आपके 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन है जो आपको दिए गए हैं कि रीतिकाल को श्रृंगारकाल क्यों कहा जाता है, तो इनके आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में किस प्रकार से मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या गूगल ओपन कर लेना है, लेकिन गूगल ओपन करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इन सभी बाकी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थी, गूगल पर आपको यहाँ पर लिखना है आपको स्टडी विद हेमंत, ये आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार की आपको वेबसाइट ओपन देखने को मिलेगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा इसको ओपन होने देना है, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही ओपन होती है तो इसके नीचे आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 10th हिंदी जो आपका पेपर अभी हुआ है प्री बोर्ड का संपूर्ण सॉल्यूशन। बस आपको यहीं पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही जल्द यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, बस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।